रजनी देहरादून के व्यस्त बाजार में एक छोटी सी अगरबत्ती की दुकान चलाती थी। हवा में हमेशा ही चंपा, गुलाब और चंदन की खुशबू घुल मिलकर एक अलग ही म्यूजिक बनाती थी। एक शाम इस सुगंध भरे माहौल में बहते हुए आए विराट की बांसुरी की तान ने रजनी की दुनिया को ही बदल दिया। विराट पहाड़ों की गोद में पले बढ़े एक संगीतकार थे। उनकी बांसुरी की आवाज में नदियों का कलकल, पहाड़ों की गूंज और हवाओं का सनसनाहट एक साथ सुनाई देती थी। रोज शाम को वो रजनी की दुकान के बाहर बैठकर बजाते और रजनी आंखें बंद करके अगरबत्ती सुलगाते हुए उनकी धुनों में खो जाती। धीरे धीरे शब्दों के बिना ही उनके बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। बांसुरी की हर तान रजनी को कुछ कहती और अगरबत्ती की हर खुशबू विराट के दिल की धड़कन बन जाती। वो एक दूसरे को देखे बिना ही समझने लगे थे। एक दिन बारिश ने पहाड़ों को धो डाला और बाजार सुनसान हो गया। विराट की बांसुरी की आवाज भी नहीं आई। रात भर बेचैन रहने के बाद सुबह रजनी ने दुकान खोली तो देखा विराट बेंच पर बेहोश पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि वो बुखार से तप रहे थे। रजनी ने अगले कुछ दिन अस्पताल में ही बिताए, विराट की देखभाल करते हुए। उनके हाथों में अगरबत्ती सुलगाई और उनकी आवाज में लोरी सुनाई। जब विराट ठीक होकर वापस लौटे तो उनकी बांसुरी की तान में पहले से भी ज्यादा गहराई थी। अब उसमें रजनी की देखभाल का एहसास, अगरबत्ती की खुशबू और लोरी की मिठास भी घुल चुकी थी। रजनी और विराट का प्यार शब्दों का मोहताज नहीं था। वो बांसुरी की तान और अगरबत्ती की खुशबू में पिरोया हुआ था, पहाड़ों की गूंज और हवाओं के सनसनाहट में गूंजता था। वो एक अनोखी प्रेम कहानी थी जो देहरादून के बाजार में चंपा, गुलाब और चंदन की खुशबू के बीच लिखी गई थी।